ओम नमो नारायण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रह्ममेवोमिति तत्। कठोपनिषद के अध्याय 1 बल्ली द्वितीय 15वां मंत्र का विचार। जैसे नचिकेता का प्रश्न है तद अनुसार व्याख्यान अथवा उपदेश धर्मराज जी करते हैं। प्रश्न जैसे है, गुरु वही होता है जो प्रश्न के अनुसार शिष्य के शंका का समाधान करता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, परंतु अर्जुन गीता जी में कहीं कहीं उन्होंने जो पूछा, केशु केशु च भावेषु चिंतोषि भगवन भया। विभूति योग का वर्णन भगवान वासुदेव जब करना चाहते हैं तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि किस किस भाव में आपका चिंतन, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका बंधन, आपको नमन और आपका ध्यान भजन इत्यादि हम करें। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारा प्रश्न बड़ा अद्भुत है, इसलिए विभूति योग का विस्तार पूर्वक जहां भगवान ने वर्णन की वहां उन्होंने एक शब्द की व्याख्या की, पांडवानाम धनंजय। पांडवों में जो धनंजय अर्जुन है वो अर्जुन मैं हूं। नर अवतार अर्जुन है और श्री कृष्ण नारायण अवतार है। भगवान नारायण श्री कृष्ण और उनका एक कला से युक्त अर्जुन है। जैसे पिता और पुत्र में अभेद संबंध है, क्योंकि पिता उसका आत्मा
को आत्मज कहते हैं और पिता पुत्र को आत्मा और आत्मज कहते हैं। आत्मा हो गया पिताजी और पुत्र उनका हो गया आत्मज। इसी प्रकार से यहाँ नचिकेता जिस विद्या को प्राप्त करना चाहता है वो विद्या क्या है, तो अन्यत्र धर्म, धर्म से भी भिन्न है, अन्यत्र अधर्म और अधर्म से भी पृथक है। तो कहा धर्म यदि आप करेंगे तो स्वर्गादि फल आपको मिलेगा, यज्ञादि के द्वारा, पुण्य कार्य के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा। जब व्यक्ति वेद प्रतिपादित जो विधि है उसको जब करता है तो धर्म है। वेद ने जिसका प्रतिपादन नहीं किया उसको जो करता है वो अधर्म है। क्योंकि यहाँ वेद भगवान ही आगम प्रमाण है। हमारे यहाँ कई प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमिति प्रमाण, शाब्द प्रमाण। ये चार प्रमाण तो प्रसिद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष हो गया कि अयम घट, ये घड़ा है, और घट को आपने देखा, गोल मटोल घट को देख करके कहा ये प्रत्यक्ष है। मर्त मंडल में श्मशान भूमि है और स्वर्गादि लोक में कहते हैं कि श्मशान घाट नहीं है। दिल्ली में, आगरा में, गाजियाबाद में, बम्बई में सभी पर श्मशान घाट है। काशी जी में मणिकर्णिका घाट, परंतु स्वर्गादि लोक में श्मशान घाट नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वर्ग के लोग बूढ़े नहीं होते, ये भी प्रमाण है। स्वर्ग में देवताओं को जरा व्याधि ये सब नहीं होता है, ये भी प्रमाण है। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो प्रमाण है इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा जो देखा जाता है ना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे अयम घट, भारत में जो लोग रहते हैं, ये भारत भूमि में श्मशान है, मुर्दे को जलाया जाता है, इसलिए इस भारत को मृत्यु लोक कहते हैं। जब ये पृथ्वी मृत्यु लोक है, मर करके व्यक्ति जाता है तो कहाँ जाएगा? नचिकेता का ये प्रश्न स्वाभाविक है कि धर्म मार्ग में होगा तो स्वर्ग आदि जाएगा और अधर्मादि कार्य होगा तो नरक आदि जाएगा। लेकिन आप जब कहते हैं कि ब्रह्म जो है धर्म और अधर्म से भी परे है और कार्य कारण से भी परे है, तो आपकी जो नौकरी है, माने याम्य पद है, आप तो वहां तक है ना जहां तक धर्म अधर्म की व्याख्या करता है। वेद जहां प्रतिपादन करते हैं स्वर्ग आदि का, नरक आदि लोगों का, वहां तक आपका अधिकार है, आगे तो है नहीं। क्योंकि धर्म अधर्म तो यहां तक ले जाएंगे, विशेष करके नरक आदि में जाएगा और
अधर्मी होगा, अधर्मात्मा होगा तो स्वर्ग आदि से लेकर के ब्रह्मा लोक तक जाएगा। वेदांत में कहा है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासीत सदाधार पृथ्वीद्याम देवाम कस्मै देवाय हविषा विधेमो। वेद में कहा वो हिरण्य गर्भ लोक तक ही जाएगा। हिरण्य गर्भ का मतलब है ब्रह्मा लोक तक जाएगा, ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा लोक तक जा करके और मुकेश बाबू का हालचाल पुनः परिवर्तते, पुनः लौट आएगा पुण्य क्षीण होने पर। लेकिन जिस आत्मा का विषय आप कहते हैं सब क्या उसकी करता है। वो आत्मा अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, वो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, फोटो खींच के भूत और भविष्य काल से भी अन्य है। फोटो खींच के भेज दे। यत् तत्पश्यसि तद्वेद। ऐसा जो आत्मविज्ञान है उसको यदि आप देखते हैं अथवा जानते हैं तो हमारे लिए कहें यत् तत्पश्यसि तद्वेद। इत्येवं पृष्ठवते मृत्युर्वाचो पृष्ठम वस्तु विशेषणांतरम च विवक्षन। भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं यद ईदृशम वस्तु सर्व व्यवहार गोचरातीतम पश्यसि। जो व्यवहार का विषय होगा वहां न धर्म अधर्म आप करेंगे। जो व्यवहार के विषय बनेगा वहां ये विचार होता है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये सत्य गुणी है, ये रजगुणी है, ये तमोगुणी है। लखनलाल फल देते हैं और राम सीता को लखनलाल फल मूल देते हैं। लेकिन भगवान राम देवी सीता जी के साथ भक्षण करते हैं, परंतु लक्ष्मण जी को वो फल फूल जो भी लाते हैं लक्ष्मण जी उसको नहीं लेते। और मेघनाद के वध के बाद जब विभीषण ने कहा कि 14 साल तक जो कुछ खाया न हो अथवा ब्रह्मचर्य व्रत वाला हो और जो सोया न हो, निद्रा जिसकी न आती हो, ऐसे महान तपस्वी ही इंद्रजीत को वध कर सकता है। तो पता चला कि ये तीनों में निपुण है सुमित्रा नंदन लखन जी है। बोले फल तो आप लाए लेकिन फल मूल जो लाते थे आप कभी ग्रहण नहीं किया। लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु ऐसे है फल जो लाता था कंद इत्यादि आपको मैं दिया, आप उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि लखन इसको भी खाओ। इस बात से सिद्ध होता है कि भगवान सर्वज्ञ है। यदि वो सर्वज्ञ नहीं होते, कार्य कारण से परे नहीं होते, धर्म अधर्म से परे नहीं होते, तो फल लेने वाला जो व्यक्ति है सेवा करता है तो राम जी कह सकते थे, लेकिन भगवान रघुवीर ने, रघुनंदन जी ने
लखन को नहीं कहा कि ये फल खा लो, सेव खा लो, सफरजन खा लो, क्योंकि जब आप वन में थे तो वहां सब मिलता था और सेवा करने का दायित्व ये लखनलाल जी करते थे। भगवान सर्वज्ञ है, वो जानते हैं कि इंद्रजीत का वध कैसे होगा, परंतु व्यवहार क्या था? राम जी ने लखन जी को नहीं कहा शास्त्र के अनुसार ये फल खाओ। व्यवहार तो ये सिद्ध करता है कि तुम भी फल खाओ भाई, जब फल लाए हो फल खाओ। भगवान जानते थे कि लखनलाल जी जरूर फल खाते होंगे, लेकिन वो अंतर्जामी थे, सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, इसलिए वो जानते थे कि 14 वर्ष तक इन्होंने कोई फल फूल ग्रहण नहीं किया। 14 वर्ष तक उन्होंने नहीं ग्रहण किया। ये बात सिद्ध होता है कि ईश्वर अव्यवहार्य है, और इसको ईशावास्य उपनिषद में कहा सपर्जगा शुक्रम अकायम अभ्रणम असराभिरम शुद्धम पाप विद्धम। वो परमेश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन ईश्वर व्यावहारिक नहीं है, ये बात भी नहीं है। अक्रूर जब आए जमुना के तट पर, अक्रूर जी ने स्वयं कहा कि स्नान करने की इच्छा है, और स्नान करने के लिए पधारे और स्नान की डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम का दर्शन उस जमुना के नदी में जल में हुआ। यहाँ ये कहते हैं कि यदि धर्म और अधर्म दोनों से वो ब्रह्म अलग है, तो जो कार्य कारण भाव होता है वो कैसे होगा? यज्ञ करना आपका कार्य है, दान देना आपका कार्य है, पूजा अर्चना करना आपका कार्य है, उसके लिए हेतु होगा, कारण होगा। सकाम भाव से आप ये कार्य संपादन करते हैं, अथवा निष्काम भाव से ये कार्य संपादन करते हैं। सकाम भाव से यदि करते हैं तो धर्म का अधर्म का फलाफल का विचार करना पड़ेगा। मनोकामना को लेकर के जो शास्त्रों में बताया है तद अनुसार ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए ये कहते हैं अन्यत्र धर्म, धर्म एक फल देता है, अधर्म भी फल देते हैं। फल देने में दोनों की कमी नहीं है, धर्म की कमी है न अधर्म की कमी। धर्म सुख प्रदान करते हैं और अधर्म दुख प्रदान करते हैं, बस इतनी सी बात है। और दुख की घड़ी में चाहे नरकादि भोग यातना 84 लाख योनि, इसलिए वो जो ब्रह्म तत्व की बात शास्त्रों में कहा वो धर्म और अधर्म से परे है। धर्म अधर्म, अभिमन्यु का जब वध हो गया तो अर्जुन के रोने पर भगवान स्वर्ग में गए और स्वर्ग लोक में पहुंचे तो वही अभिमन्यु इंद्रलोक में गया था, सूक्ष्म शरीर से गया था। कृष्ण को प्रणाम किया लेकिन अर्जुन को प्रणाम नहीं किया। अर्जुन ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता अभिमन्यु के पिता हूं, तुम मेरा पुत्र है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा स्थूल शरीर में जो पिता पुत्र का जो व्यवहार, सूक्ष्म शरीर में वो अलग होता है।
स्थूल शरीर में मेरी ये घर, मेरा द्वार, मेरा परिवार का जो व्यवहार, वो स्वप्न संसार में नहीं होता है। अपने स्वप्न संसार में है। स्वप्न में आप धनी है तो स्वप्न के आप धनी है, स्वप्न में गरीब है तो स्वप्न में गरीब है। जब जागेंगे तो जो गरीबी और जो धनीपना था वो नहीं है, क्योंकि जो प्रातिभाषिक सत्ता जहां भी विद्यमान होते हैं, परमार्थ काल में वो दिखाई नहीं पड़ते। प्रातिभाषिक सत्ता, क्योंकि वर्षा का समय है तो सुबह तुषार पड़ा है, बर्फ जैसे दिखाई दे रहा है। वास्तविक में ये सब प्रातिभाषिक सत्ता है। ये मेरा तेरा ये जितने वृत्तियां हैं ये सब प्रातिभाषिक है, प्रतीति मात्र है। इसलिए उस व्यवहार में जहां रोना भी होता है, जहां दुख भी होता है, जहां सुख भी होता है, इसलिए नचिकेता का ये जिज्ञासा अत्यंत ये प्रमाण है कि यदि परमात्मा धर्म अधर्म कार्य कारण से परे है तो परमात्मा की प्राप्ति तो संभव नहीं है, फिर ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकता। वो कार्य कारण से परे है। शूर्पणखा जी ने राम जी को देखा था, लेकिन राम को भगवत्ता के रूप में दर्शन नहीं किया। शूर्पणखा जी ने जब राम को देखा तो उसने कहा कि मेरे जैसे सुंदर नारी और आपके जैसे पुरुष है बड़ा कठिन है। कामना से युक्त होकर के देखा। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे जो परिचिन्न भाव कालांतरेण यत्र परिचिन्न इत्यर्थ। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, जो अपरिचिन्न है, देश काल वस्तु से रहित जो पदार्थ है, वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण, ये सब होता है। लेकिन जहाँ देश काल वस्तु से रहित जो परमात्मा है, वहां क्या प्रमाण करोगे? वहां किसकी जरूरत पड़ेगा? तो कहा वहां एकमात्र प्रमाण है, तत्र उपनिषद प्रमाणम। वेदांत सार का पहला ही ये विषय बताया, तत्र उपनिषद प्रमाण। आगम निगम प्रमाण ही ब्रह्म साक्षात्कार में विधान है। जो आगम प्रमाण है, निगम प्रमाण है, वेद प्रमाण है, वैदिक प्रमाण है, तो कहा ये वेद क्या है? तो ये वेद शब्द जो बना है ना, वेद ज्ञान है, धातु का रूप है वेद। इसका अर्थ होता है विदन्ति धर्म शास्त्राणि, जिनके द्वारा संपूर्ण धर्म का ज्ञान होता है, उसी को कहते हैं वेद। विदन्ति धर्म शास्त्राणि। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किंग कर्म, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, इसको जानना बड़ा कठिन है। इसलिए अभिमन्यु ने कृष्ण को प्रणाम किया स्वर्ग लोक में। अर्जुन ने कहा कि मैं तेरे पिता, तो अभिमन्यु ने कहा कि भगवान आप मेरे बहुत बार पिता हुए हैं, मैं आपका बेटा हुआ हूं, मेरे बहुत है, लेकिन शाश्वत केवल कोई है तो ये सच्चिदानंद परमात्मा ही है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि। आपका जन्म और हमारे जन्म तो न जाने कितने बार हुए, कितने बार हम आए हैं,
इसलिए कठोपनिषद के जो अधिकारी है नचिकेता, ये सिद्ध करते हैं न तो अहम जातुनाथम न तुम नेम जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे भयम अतः परम। ऐसे नहीं है कि आप नहीं थे कि मैं नहीं था, थे हम लोग, हमेशा विद्यमान है। इसलिए जो नाम है, जो रूप है, देखिए नाम रूप, एक होता है गुण, एक होता है स्वभाव। ये चार वस्तु होते हैं, नाम, रूप, गुण, स्वभाव। ये चार विषय वस्तु का ज्ञान आपको कौन कराएगा? आपका नाम, आपका रूप, आपका गुण, आपका स्वभाव, ये सारे विषय वस्तु का ज्ञान कोई कराता है तो वेद ही कराते हैं। वेद आगम निगम प्रमाण के द्वारा, वेद से आपको जो है ना ये सब प्रमाणित होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है सर्वे वेदा। सर्वे वेदा का मतलब चार वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और चारों वेद का जो उपवेद है वो एक एक अलग है। आयुर्वेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया, ऐसे करके जो उपवेद है। और ये वेद अपौरुषेय है, भगवान के नाक से, उनके श्वास और प्रश्वास से निकला है। लेकिन वो कहते हैं कि जो स्वभाव है, जो गुण है, जो रूप है, जो आपके कर्म है, संपूर्ण जीव का ये वेद भगवान ही उसका जो है अनुमोदन करते हैं, वर्णन करते हैं। और वेद से बना हुआ अन्य ग्रंथ है। वेद को लेकर के षडंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेद को लेकर के वेदांत है, उपनिषद। वेद को लेकर के मनुस्मृति इत्यादि है। मनुस्मृति में पहले कहा वेदो खीलम धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का जो मूल कारण है वो वेद है। वेदों में जो निरूपण किया गया, तो वेद क्या है? तो एक अर्थ ये है, विदन्ति धर्म शास्त्राणि अनेकशः, जिसके द्वारा संपूर्ण धर्म शास्त्र का ज्ञान हो उसको कहते हैं वेद। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। आंग उपसर्ग पूर्वक मनु अवबोधन धातु का लट लकार का बहुवचन है। अर्थ है आमनन्ति, सम्यक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। मनु अवबोधन धातु का रूप है, लट लकार का बहुवचनांत है मनंती। इसका अर्थ होता है आंग उपसर्ग लगाया तो आमनन्ति। आमनन्ति का मतलब है आदर्श और मर्यादा के अनुसार वेदों ने भगवान के विषय को निरूपण किया। कैसे निरूपण किया? सर्वे, सर्वे शब्द का अर्थ है कर्म ज्ञान, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड का प्रतिपादन जो आप शास्त्रों में आया कर्म के विषय में, इन कर्म, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये कहते कहते भगवान ने अंतिम में कहा कि गहना कर्मणो गति। कर्म की जो गति है ना वो बहुत गहन है, विशाल है। तो बोले कौन सी कर्म की गति गहन है? बोले जो आत्मज्ञान से रहित जो कर्म है
उसका जो गति है, उसका जो मार्ग है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम प्रदान करने वाला है। जैसे भागवत के आत्मदीय ब्राह्मण की कथा है, उसमें धुंधुकारी का चरित्र जब आता है तो यह सिद्ध होता है कि धुंधुकारी कर्म तो उसने किया लेकिन प्रेतात्मा बन गया। उसको उद्धार करने के लिए गोकर्ण जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनना पड़ा। अब प्रेत जोनि से उसका उद्धार। इससे इस बात को सिद्ध करते हैं कि कर्म कांड, उपासना कांड अथवा ज्ञान कांड, तीन कांड हैं और तीनों कांड जो मंत्रों के द्वारा 1,00,000 मंत्रों के द्वारा जो प्रतिपादन करेंगे, अंतिम में हो जाएंगे कहाँ? नदियां अंतिम में कहाँ जाएगी? आपूर्जमानम मदलम प्रतिष्ठा समुद्रमापम प्रविशन्ति यदवत तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। तो कहा जितने वेद कर्म कांड का भी प्रतिपादन करेगा तो अंतिम में वही ब्रह्म में जाएगा। उपासना कांड का जो विषय होगा अंतिम में धीरे धीरे करके वो आत्मा में ही समाविष्ट होगा। और ज्ञान कांड में अब जाएंगे तो ज्ञान कांड जो 4000 मंत्र है वो भी वो ब्रह्म को ही बताएगा। ऋषिवीर बहुधा गीतम, देखिए ये प्रमाण है। ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र है हेतु सेव मध्वीर विनिश्चते। यहाँ ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से स्मृति बनाए, भगवान की व्याख्या की। वो जाएंगे कहाँ? लक्ष्य दो नहीं है आपका। यहाँ इस मंत्र में ये सिद्ध करते हैं लक्ष्य दो नहीं है, लक्ष्य तो एकमात्र है। नदियों का लक्ष्य समुद्र है, समुद्र का लक्ष्य नदी नहीं है। समुद्र से नदियां जल धारा के द्वारा गंगा जमुना सरस्वती बन सकते हैं, लेकिन नदियों का लक्ष्य तो सागर में जाना ही उनका परम लक्ष्य है। ऐसे संपूर्ण जीव का, चाहे मनुष्य हो, 84 लाख सहस्त्र योनि हो, अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज हो, आत्मज्ञान का अधिकारी केवल मनुष्य को है। ऐसे का आत्मज्ञान के अधिकारी अन्य जीव जो योनि है, शरीर है, उसमें सिद्ध होगा नहीं होगा। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कबहू का करी करुणा नर दे। एक आदमी सांप बना हुआ है, लेकिन उसको भी उसके प्रारब्ध के अनुसार और भगवत कृपा से ज्ञान हो जाता है, कुछ भक्ति हो जाती है। एक आदमी प्रेत बना है, भूत प्रेत बना है, लेकिन वो काशी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में रहता है। और तुलसीदास जी रोज शौच जाते हैं और लोटा का जल जो है छोड़ देते हैं। बना है तो भूत प्रेत, लेकिन रहता है काशी में, और वो भी श्री हनुमान जी के चरणों संकट में। सत्संग वहां डेली होता है, हनुमान जी भी सुनते हैं, श्रोता भी सुनते हैं, लेकिन प्रेतात्मा भी सुनता है। और वो प्रेतात्मा में सत्संग के माध्यम से अथवा काशी की महिमा से
इतना बड़ी साधना है, शक्ति है कि हनुमान जी को दर्शन करा सकते हैं। और हनुमान जी को दर्शन कराने की शक्ति इसमें है, उस भूत प्रेत में जो वहां संकट मोचन में जो पीपल का पेड़ था और तुलसीदास जी जाते थे शौच में, जो पानी बसता था छोड़ते थे, लेकिन इतना सामर्थ्य है कि वो श्री हनुमान जी का दर्शन वो करा सकते। तो बोले कि दर्शन तो करा सकता है लेकिन पहचान भी तो सकता है। ये जो कोढ़ी चटाई उठाता है, दरी उठाता है, बिछाता है, यही जो है ना पवन तनय है, संकट मोचन। तुलसीदास जी जो राम बोला थे, तुलसीदास जी अभी हुए नहीं थे। उन्होंने प्रेत से पूछा कि इतना सामर्थ्य कहां से आया? तो कहा कि राम नाम का जो यहाँ जो सत्संग नित्य प्रति 12 महीना सत्संग होता है, सत्संग सुनने का अधिकारी हम लोग नहीं है, लेकिन है, यहाँ रहते हैं, सत्संग सुनते हैं, गंगा जी का दर्शन करते हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। तो बोले ये प्रताप है काशी का, जिसके चलते आज एक प्रेत भी तुलसीदास जी को ज्ञान मार्ग का अधिकारी बना सकता है, एक प्रेतात्मा। इससे सिद्ध होता है कि प्रेत जब कहता है कि हनुमान जी का दर्शन इसी रूप में होगा, तो हनुमान जी का दर्शन गोस्वामी जी को हुआ, ये सब आप जानते हैं। और वो सिद्ध करते हैं हनुमान जी यहाँ सदगुरु के रूप में है। और सदगुरु कहता है चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन देत तिलक लेत रघुवीर। साक्षात्कार कराता है, वो साक्षात्कार कराता है। इसलिए यहाँ पर ये शब्द आता है सर्वे वेदा। सर्वे वेदा का मतलब यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सारे वेद अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं। कर्म भी यदि शुद्ध हो, यज्ञादि कर्म, तो अंतिम में परमात्मा तक वो भी पहुंचाएगा धीरे धीरे। एकदम नहीं पहुंचा सकता, शीघ्र नहीं कर सकता, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा। इसलिए भगवान ने बार बार कहा ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये गीता में स्पष्ट किया। विषय को छोड़ देगा, बड़ी अच्छी बात है, कान में नहीं सुनेगा, आंख में नहीं देखेगा, नाक में नहीं सूंघेगा, वो अपने विषय को छोड़ सकता है। विषया विनिवर्तन्ते, निराहारस्य, भोजन भी छोड़ दिया, पानी पीकर रहता है। ऐसा जो देही है, जीवात्मा है, रसवर्जम, रस को भी छोड़ दिया, बिना नमक के भी सब्जी खा सकता है, बिना मिष्टान्न के भी खीर खा सकता है, रस को छोड़ दिया। लेकिन रसोवर्जम अपि, इसलिए अपि शब्द क्या, इतना करने के बावजूद भी परम दृष्टवा, यदि हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार उसको नहीं हुआ तो उसका विषय कभी भी निवृत्ति नहीं होगा, विषय का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए परम दृष्टवा, परमात्मा का दर्शन हृदय में जब करेगा तो निवृत्ति हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं सर्वे वेदा। सर्वे वेदा का मतलब
कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये तीनों कांड का जो प्रतिपादन विषय है एक अधिष्ठान स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को ही कहते हैं। ज्ञान कांड आपको सज्जो मुक्ति प्रदान करेगा और कर्म कांड, उपासना कांड क्रम मुक्ति प्रदान करेगा। बस इतनी सी बात। क्रमानुसार आपको धीरे धीरे यदि निष्काम कर्म होगा, भगवत प्रीति अर्थात कर्म होगा, तो कर्मानुसार है आपको साधना के द्वारा वही कर्म निष्काम जब हो जाएगा और अंतःकरण के मलिनता चले जाएंगे तो कहते हैं कि उस समय जो है धीरे धीरे उसको साक्षात्कार होगा। इसलिए सर्वे वेदा यत्पदम, जिस ब्रह्म पद को कहते हैं आमनंती, सर्वे वेदा यत्पदम पदनीयम गमनीयम अविभागेन आमनंती प्रतिपादयन्ति। सारे वेद जिस ब्रह्म को वर्णन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। कर्म कांड भी तो धीरे धीरे ये सिद्ध करता है ना कि अंतिम में जब हिरण्यगर्भ तक साधक चला जाता है ब्रह्मलोक तक, तो वहां भी तो उसको वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा। देवलोक में कहते हैं ये परंपरा नहीं है कि वहां सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, लेकिन ऋषि लोग में जाएंगे, जन लोग तप लोग में जाएंगे, सत्य लोग में जाएंगे, ब्रह्म लोक में जाएंगे, तो वहां तो सत्संग स्वाध्याय की परंपरा है। देवलोक भोग की भूमि होने के कारण से ये व्यवस्था वहां नहीं हो सकता। यदि स्वर्ग लोक में ये व्यवस्था होता तो स्वर्ग के इंद्र ब्रह्मा जी के यहाँ 32,000 वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके बैलोचन के साथ वो ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण क्यों करता है? इसलिए कभी कभी ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मलोक येसो ब्रह्मलोके महीयते, ऐसे कहा है। ब्रह्मलोक में जो जाते हैं वहां तो नित्य निरंतर वहां भगवान के गुणानुवाद भी होते हैं। इसलिए तपांसी दूसरा हेतु दिया, तपांसी। इसका मतलब पहले मंत्र का अर्थ ये हो गया कि सर्वे वेदा, जितने भी वेद है, चारों वेद है, 1,00,000 मंत्र, सारे मंत्र, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कर्मकांड का, कुछ उपासना कांड का, कुछ ज्ञान कांड का, लेकिन वो जो प्रतिपादन करते हैं वो किसके आश्रय से करते हैं? तो कहा कि वो परमात्मा के आश्रय से ही करते हैं, परमात्मा के आश्रय से ही वो प्रतिपादन करते हैं। इसलिए दोनों कथा आती है। ब्रह्मा जी ने गौ बछड़े को चुराया तो वृंदावन में, और वो भी कृष्ण के सामने चुराया, कृष्ण के लीला में चुराया और चोरी करके ब्रह्मलोक लिए। गिरिराज गोवर्धन के यहाँ वर्षा किया, भगवान गोवर्धन बन करके आए, तो वो भी गोकुल वृंदावन में, वो भी भगवान के सन्मुख में। एक देवराज इंद्र अहंकार से युक्त होकर के कृष्ण को परमात्मा के रूप में नहीं देखता है, और एक जो है ब्रह्म के विषय में परीक्षा करता है। ब्रह्मा जी परीक्षा करते हैं कि ब्रह्म है कि नहीं, और इंद्र जो गिरिराज गोवर्धन उठाया वो ये देखते हैं कि अपने जो स्व अभिमान है उसके चलते भगवान इंद्र परमात्मा को पहचानते नहीं। लेकिन दोनों की भूमि कहाँ पर है? दोनों की भूमि वही गोकुल वृंदावन में है। इसलिए गोकुल वृंदावन जो वैकुंठ है
उस भूमि का इतना महिमा है कि जीव कितना भी अपराध करे भगवान उसको क्षमा करते, परमात्मा क्षमा कर देता है। तो इसी प्रकार से ये भारत भूमि इतना महान है कि यहाँ आकर के यदि वो कर्म करता है, उपासना भी करता है, तो धीरे धीरे क्रम मुक्ति जो है ना उसको होता है। और बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। इस बात को लेकर के कोई रहता है तो सद्यो मुक्ति भी होता है। इसलिए तपांसी सर्वाणी च यद बदंती, दूसरा लक्षण दिया, जितने भी तप है जिस ब्रह्म तत्व को कहते हैं। तपांसी सर्वाणी यद बदंती यद प्राप्ति अर्थानी इत्यर्थ, इतना ही भाष्य में है। जितने भी तप है, कृच्छ चंद्रायण व्रत को भी तप कहा, नित्य गंगा जमुना का स्नान भी तप है, 1 घंटा आप लोग सत्संग सुनते हैं ये भी बहुत बड़ा तप है, स्वाध्याय करते हैं ये भी बड़ा तप है, नित्य पूजा अर्चना करते हैं ये भी तप है। तप कई प्रकार के बताया और उस तप में एक परम तप कहा गया है। वो तप क्या है? मनस्य इंद्रियाणी एकाग्रता परमो तप। मन और इंद्रिय को एकाग्र करते हुए भगवत चरणारविंद में लगाना, इसको सर्वोत्कृष्ट परम तप कहा गया। परम तप मनस्य एकाग्रता इंद्रियाणाम, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं परम तप। ये परम तप बताया है। तप तो कई प्रकार के होते हैं। यहाँ बनारस में एक महादेव जी हैं, महादेव बाबा का नाम है तिल भांडेश्वर। तिल भांडेश्वर जो महादेव जी हैं, पहले वो जो भगवान शंकर थे यहाँ शिवलिंग के रूप में, बहुत छोटा थे, आधा किलो के थे। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गए हैं अपने आप, तो इस समय कम से कम 200 क्विंटल का होगा। इतना बड़ा शिवलिंग तो कहीं देखा नहीं, अपने आप बढ़ रहा है। और जहां पर महादेव जी विराजमान है उसका नाम था तिल भांडेश्वर महादेव। पहले तिल जैसे था, तिल जैसे छोटा था, और भांड घड़ा जैसे बड़ा हो गया। बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया। तो दक्षिण भारत के जो एक महात्मा जी तपस्या करते थे, उसने महादेव जी का नाम रखा तिल भांडेश्वर महादेव। तिल भांडेश्वर लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत दर्शन करते हैं। देखो महादेव इतना बढ़ गया तो ऐसे लगता है कि अविश्वासी व्यक्ति भी विश्वास करता है कि है तो महादेव, वो बहुत बढ़ गया। और शिवलिंग अपने आप बढ़े और बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाए। बाणासुर ने जहाँ तपस्या किया, गुवाहाटी कामाख्या के आगे आप जाएंगे तो बाणासुर जहाँ तपस्या किया, वहां एक शिवलिंग है। वो शिवलिंग कम से कम 200 फुट जो है ना बढ़ गया, अपने आप बढ़ा है। और उस शिवलिंग के जो चमड़े हैं ना वो निकल रहे हैं, माने अधीर हो गया महादेव बाबा वहां। तो अपने आप वो शिवलिंग का जो बाहर जो भाग है, जो पत्थर है, वो झड़ रहा है। तो वहां इतना लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, कहते हैं साक्षात महादेव। तो कभी कभी जो है ना ऐसे विषय का वर्णित आता है। तपांसी का अर्थ लिखते हैं, तपांसी बहुवचन है, और ये बहुवचन का प्रयोग यहाँ किया है। तप संतापे धातु है व्याकरण में। अपने जीवन में कष्ट को सह करके
ईश्वर का चिंतन करना, इसको तप कहते हैं, तप। इसलिए जितने भी तप है, पृच्छ चंद्रायण व्रत हो, सूर्य को अर्घ देना हो, नित्य गंगा जी में स्नान हो, नित्य महादेव जी को जल देना हो, शालिग्राम जी को तुलसी देना हो, ये सब तो तप माना गया है। इसलिए मनश्च इंद्रियाणाम परम तप। गीता में भगवान ने 3 प्रकार के तप कहा है। स्वाध्यायम व्यसनम वाङ्मय तप उच्यते, जीव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौच मर्जम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय यतम च स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वहाँ शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप, वो तप को भी वहां ग्रहण किया जो गीता जी में भगवान ने कहा। साधक ये तपस्या करता है, तब कहा कि वो ब्रह्म को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो 2 लक्षण बताया। एक तो वेद के जो विधि और निषेध है, ये दोनों को देखना है, और तपस्या तीसरा लक्षण है। यदि संतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, यदि उस ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ेगा। ये ब्रह्म विचरति इति ब्रह्मचर्यम, जो केवल ब्रह्म में ही श्रवण मनन निधिध्यासन करता है और नित्य निरंतर चिंतन करता है, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। एक अर्थ है ये बताया। दूसरा अर्थ है ब्रह्म वेद तम आचरयति इति ब्रह्मचर्य, जो वेदाध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, खाली समय जब भी मिलता है तो गीता, उपनिषद, भागवत, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय पठन पाठन करता है। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ और बताया है। ब्रह्म माने जो शुक्र को धारण करता है। सदगृहस्थ लोग भी स्वधर्म परायण हो करके एक पत्नी व्रत यदि होवे तो उसको भी शास्त्रों में ब्रह्मचर्य बताया, उसको भी ब्रह्मचर्य। पति को परमेश्वर के रूप में देखे और देवी साक्षात स्वधर्म परायण होकर के रहे, तो वहां भी ब्रह्मचर्य बात कही गई है। जैसे गार्गी है, मैत्रेयी है, सावित्री है, ये सब बताया। इसलिए ब्रह्मचर्यम चरन्ति। इसके ऊपर शंकराचार्य ने लिखा ब्रह्मचर्यम गुरुकुलम, गुरुकुल वास लक्षणम। ये देखो, वो गुरुकुल में रहता है। ब्रह्म प्राप्ति अर्थम चरन्ति तत्ते तुभ्यम। हम लोग गोविंद मठ में रहते हैं बनारस में, तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग आते हैं कभी कभी, तो यहाँ की जो दाल चावल रोटी सब्जी है ना, वो पसंद नहीं करते। कहते हैं मिर्चा मसाला कुछ है नहीं, रंग ढंग के भोजन पानी। तो रहने के लिए व्यवस्था तो हो जाता है, लेकिन खाने की व्यवस्था बाहर करते हैं। वो बाहर इसलिए करते हैं कि लहसुन प्याज को छोड़ा नहीं, और शुद्ध सात्विक भोजन जो आश्रमों में, मठों में, कहीं भी हो, उसको ग्रहण करना भी तो शास्त्रों में इंद्रियों का संयम बताया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरुकुल वास लक्षणम। गुरुकुल में निवास करता है विद्यार्थी, और गुरुकुल में जब निवास करता है तो उसको योगक्षेम की चिंता नहीं होता कि भोजन कब मिलेगा, धन कब मिलेगा, रुपया कब मिलेगा। अपने आप परमात्मा सब व्यवस्था करते हैं। इसलिए गुरुकुल में रहने का मतलब होता है कि तद अनुसार आपको जो है 12 महीना 4 बजे उठना पड़ेगा,
सूर्योदय के पहले जगना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त बुद्धेत धर्मार्थो अनुचिंतित, ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा। ये सब परंपरा गुरुकुले बसन ऐसे कहा गया। ब्रह्मचर्य बृहदारण्यक उपनिषद में बताया। भगवान ब्रह्मा जी ने बैलोचन को कहा, ये दर्पण को देखो तो यही आत्मा है। तो शीशा को देख करके समझ लिया ये आत्मा है। इंद्र को कहा कि तुमको गुरुकुल में रहना पड़ेगा, और इंद्र वहां रहे, ये नियम करते थे, गौ सेवा करते थे, और वहां रहते रहते इनकी जो भोग वृत्ति था, विषयाकार वृत्ति, क्योंकि इंद्र का जो है ना एक दो आंख नहीं था, सहस्त्राक्ष है, सहस्त्र हजारों आंख है उसके। गौतम जी ने श्राप दिया था सहस्त्र योनि बन जाए, लेकिन सहस्त्राक्ष बने। आंख एक होता तो परमात्मा की प्राप्ति करेगा। जिनका आंख बहुत हो गया है, धन को देख रहा है, दुकान को देख रहा है, इधर लोभ को देख रहा है, काम को देख रहा है, क्रोध को देख रहा है, एक आंख नहीं है। शास्त्रों में कहा दो आंख होना चाहिए, एक तो गुरु का आंख, एक शास्त्र का आंख, दो आंख होना चाहिए। लेकिन इंद्र तो हजार आंख के मालिक था ना वो, और हजार आंख मनुष्य का जब हो जाता है, दुकान को देखे, व्यापार को देखे, बाजार को देखे, नारी को देखे, लोभ को देखे, अनेक विषयों को देखे, इतना आंख हो जाता है कि वो ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता। एक दो आंख हो तो करे, शास्त्र का एक आंख हो या गुरुमुखी हो तो वो कर सकता है। लेकिन आंख तो इतना बना दिया है कि जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जीवात्मा ही इंद्र है। जीव को इंद्र कहा केन उपनिषद में, इसलिए जो है ना उमा भगवती ने दर्शन दिया इंद्र को, सहस्त्राक्ष ऐसे बताया। सहस्त्र आंख वाला है। मनुष्य का जो चंचल मन हो जाता है तो हजार आंख से भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये कहते हैं ब्रह्मचर्यम चरंती। सत्य पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम। इसलिए मैं संक्षेप से मैं तुम्हें तीन वस्तु का यहाँ प्रतिपादन किया, वेद का, तप का, ब्रह्मचर्य का, चौथा नंबर है ओम का। जो ओम है, ब्रह्म प्राप्ति अर्थम चरंती तत्ते तुभ्यम पदम यद ज्ञातुम इच्छसि संक्षेपो ब्रवीमि। संक्षेप से कहता हूं। तो नचिकेता ने कहा कौन सी संक्षेप है, तो कहा ओम इति एतत्। ये ओम को ही संक्षेप कहते हैं। ओम शब्द जो आया है ये बहुत संक्षेप है और संक्षिप्त भाषा में है। इसकी चर्चा फिर आपको कल सुना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी। हरिओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम चरणों में सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी। जय श्री। ओम नमो नारायण।